कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। कवि परम आनंद की इन लाइनों को राजस्थान की बेटी सपना मौर्य ने अपने जीवन में उतार लिया। वो जब 10 साल की थी तब उनके सर से माँ का साया उठ गया। पिता शराबी थे, शराब की लत ने उन्हें बर्बाद कर दिया। तब ऐसे टाइम में नानी आई उनका सहारा बनकर। वो नानी के पास रहने लगी और पढ़ने लिखने लगी, लेकिन गरीबी ने, समाज के तानों ने उनका साथ नहीं जोड़ा। इतनी गरीब थी कि किसी तरह करके उन्होंने क्लास 12th की परीक्षा पास की। लेकिन सपने कहाँ रुकने वाले थे। वो सपने देखती थी, जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, एक दिन एक सरकारी ऑफिसर बनना है, एक सरकारी अधिकारी बनना है। राजस्थान जैसे स्टेट में जहाँ पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, वहाँ जब उन्होंने क्लास 12th पास की तब लोगों ने कहा शादी कर लो और जाओ यहाँ से। लेकिन सपना मौर्य यहाँ नहीं रुकी। उन्होंने किसी तरह इंजीनियरिंग की और फिर उन्होंने एक प्राइवेट जॉब की, क्योंकि घर के खर्चे बढ़ रहे थे। ऐसा ही टाइम आया जब नानी भी उनका साथ छोड़कर दूसरी दुनिया चली गई। अब खर्चे कैसे पूरे हों। जो भी 7-8 हजार की उन्हें नौकरी मिली उसमें वो दिन में नौकरी करती थी और रात में सरकारी नौकरी की तैयारी करती थी, क्योंकि एक सपना था कि एक दिन सरकारी अधिकारी बनना है, अपने पैरों पर खड़े होना है, अपनी जिंदगी को संवारना है। तब जब नानी ने साथ छोड़ दिया, यानी वो दूसरी दुनिया में चली गई, कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ऐसे ही उनकी जीवन में मामा मामी उस टाइम उनके लिए खुदा बनकर आए और मामा मामी ने कहा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बस फिर एक नई प्रेरणा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ सपना मौर्य ने दोबारा से सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की और RAS यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी में लग गई। और मात्र 3 महीने की तैयारी में उन्होंने RAS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा पास करके वो एक सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गई। तो ये है सपना मौर्य की कहानी। कहते हैं जो मेहनत से नहीं डरता किस्मत भी उनका साथ देती है। तो क्या है आपकी कहानी?